आखिरकार मदीह जो होती है इसे बहुत बड़ी गेम डाल देती है और इस बारे में मुस्कान को ज़रा भी नहीं पता होता कि मेरे साथ जो वो कितना बड़ा धोखा होगा, क्योंकि मुस्कान और रज़ा के बीच में थोड़ी बहुत दरारें चल रही थी। लेकिन बीच में मदीह जो होती है ऐसी गेम डाल देती है कि मदीह की शादी जो होगी इसे भी आरिश के साथ होगी और उसके बाद मुस्कान की जो शादी है इसे रज़ा के साथ होगी। लेकिन पहले ये अपनी शादी खुद करवाएगी और उसके बाद जो वो फिर आगे जाकर जो मुस्कान और रज़ा की शादी करवाने की कोशिश करेगी, लेकिन बीच में इतनी नफरतें पैदा कर देगी कि इनकी शादी जो होगी ये कभी भी नहीं होगी। जिस वक्त मरिया को इस बात का पता चलता है, रज़ा परेशान रहना शुरू कर देता है, किसी के साथ कोई भी बात शेयर नहीं करता, हर वक्त उदास रहता है। तो ये फिर बात करती है अपनी फैमिली के साथ सबके सामने कि भाई अगर जो वो मुझे बताएं मेरी वजह से किसी किस्म का कोई भी मसला है, मेरी वजह से कोई बात रुक रही है तो मैं पीछे उठ जाती हूँ और कोई भी ऐसी जो बात नहीं करती हूँ। जब घर वाले पूछेंगे मदिया से तो आगे से जो मदिया भी खुलकर बात करेगी कि अगर मेरी शादी जो वो आशिक के साथ नहीं होना चाहती तो कोई बात भी नहीं है, लेकिन आप लोग जो वो मुस्कान और असर की शादी करवा दें। अब यहाँ पर मदिया सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट बनाने की कोशिश कर रही होती है और जब ये बातें आशिर के वाले सुनता है तो यहाँ पर जो वो मदिया को बोलेगा कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई भी टेंशन ना लें, मुझे इस बात का नहीं पता था कि भाई आप पसंद करती हैं आशिर को, तो इसलिए जो वो आप ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें। आपकी भी शादी होगी आशिर के साथ और उसके बाद मुस्कान की जो शादी हुई रज़ा के साथ होगी, क्योंकि रज़ा इस जिद पे होता है, मुस्कान से इसी बात से नाराज़ होता है कि भाई आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है घर के अंदर, जैसे आपकी बात को जो किसी किस्म की कोई तरजीह नहीं दी जाती। तो जिस वक्त जो ना ये मुस्कान का वालिद घर में जाता है तो अपने घर वालों को जो है वो खुशखबरी सुना देते हैं। मुस्कान भी बड़ी खुश हो जाती क्योंकि मुस्कान ने आशिर के साथ बात की थी। जी कहता है कि भाई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मुस्काना वाले कहता है इतनी बड़ी बात नहीं थी और आप लोगों ने जो मुझसे ये बात आखिरकार छुपाई रखी, मैं साथ शेयर नहीं की कि भाई मदीयत जो है ना इसे आशिर को पसंद करती है, इसके साथ शादी करना चाहती है। आशिर जब ये बात सुनेगा तो आशिर तो आगे से साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, लेकिन वालिद जो होगा ये आशिर को समझाएगा, इसके ऊपर प्रेशर डालेगा कि आपकी बहन की ज़िंदगी का मसला है, निकाह में बैठी हुई है, मंगनी हो चुकी है और अगर शादी नहीं होगी ना तो लोग हमारे पर थू थू करेंगे, हमें बातें सुनाएंगे, तो इसी वजह से आप चुपचाप खामोशी के साथ ये शादी कर ले। जब आशिर ये सब कुछ देखेगा, मुस्कान और माँ ये दोनों मिलकर बात करेंगे तो फिर किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन आशिर के पास नहीं बचेगा और ये फिर मजबूर होकर जो वो मदीह के साथ शादी कर लेगा। लेकिन जिस वक्त मदीह के साथ इसकी शादी होगी ना, मदीह जो होगी इस घर के अंदर जिस वक्त कदम रखेगी ना तो उसके बाद इतनी नफरतें फैलाएगी, मुस्कान की जो वैल्यू होगी इसे ऑटोमेटिक डाउन होना शुरू हो जाएगी, मुस्कान को किसी किस्म की कोई भी इज्जत नहीं दी जाएगी। इस संबल को जब इस बात का पता चलता है ना तो संबल जो होती है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और हर तरफ शोर मचाना शुरू कर देती है और जिस वक्त माँ से आकर देखती है, बात करती है, से कहती है कि क्या हुआ, आप इतनी परेशान या उदास क्यों लग रही है, तो आगे से संबल जो होती है जैसे अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करती है। माँ को कहती है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, रज़ा सिर्फ और सिर्फ मेरा है और रज़ा की शादी अगर मुस्कान के साथ हुई ना तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। रज़ा की शादी होगी तो मेरे साथ होगी और किसी के साथ भी नहीं होगी। जब माँ जो होती है इसे परेशान देखती है इस तरह सुंबल को तो इसे प्यार से समझाएगी, इसके साथ बात करेगी कि इस वक्त आप गुस्से में हैं, आप प्लीज़ अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें, सब कुछ ऐसा सब बेहतर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा माहौल आप क्रिएट ना करें। साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। जो यहाँ पर जो वो सुंबल अपनी माँ को बोलेगी कि माँ जी बस चाहे जो कुछ भी हो जाए शादी नहीं हो सकती। जब सुंबल की मुलाकात मदीह के साथ होगी, सुंबल नाराज़ होगी तो मदीह जो होगी ये समझाने की कोशिश करेगी कि सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ड्रामा है, बस मुझे उस घर में जाने दें, उसके बाद आप देखें कि मैं कैसे सारी की सारी गेम को पलटती हूँ और यही रसा होगा ये मुस्कान के साथ मुकम्मल तौर पर नफरत करना शुरू कर देगा। जो ज़फ़र होता है ना इसे अपनी बेगम अरूज को अपने घर में लेकर आता है तो घर वाले जो होते हैं ये रस्म करना शुरू कर देते हैं और अरूज को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और ये तमाशा खड़ा कर देती है। इसे ज़फ़र की बहन को कहती है कि भाई इसे क्या ड्रामा चल रहा है, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, बस कर दें, ये रस्म वगैरह ना करें, मुझे जो अपने कमरे के अंदर जाने दें। तो जब ज़फ़र की बहन ये सब कुछ देखती है तो उससे बड़ा दुख होता है कि यार ये क्यों ऐसा कह रही है, जैसे ऐसे ऐसे की बात नहीं करनी चाहिए। ये फिर किसी किस्म की कोई भी बात नहीं सुनेगी और गुस्से से अपने रूम के अंदर चली जाएगी। अब
जो ज़फ़र की बहनें हैं, ज़फ़र की बहन और माँ हैं, ये बहुत सादा लोग हैं और जब से ये अरूज इस घर के अंदर आई है तो इनकी जो एक ज़िंदगी के अंदर तूफ़ान खड़े हो जाएंगे और ये अपनी मनमानी करने की जो है वो ज़रूर कोशिश करेगी। अब क्या मदीह की शादी आशिर के साथ हो पाएगी? हाँ, आशिर को मजबूर किया जाएगा। पहले आशिर तो इनकार कर देगा, लेकिन घर वालों को जब प्रेशर आएगा तो ये फिर मजबूर हो जाएगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और चुपचाप फिर जो वो ये शादी करेगा मदीह के साथ। लेकिन जब मदीह उस घर के अंदर जाएगी तो बहुत बड़े तूफान खड़े करेगी।